कुछ समय पहले की बात है। गांव से थोड़ी दूर एक सुनसान जगह पर एक सदियों पुरानी हवेली थी। उसके चारों ओर जंगली पेड़ पौधे उग आए थे, जिससे वहां से गुजरने वाले को काफी डर लगता था। हवेली की टूटी खिड़कियों से कभी कभी किसी के चिल्लाने की आवाजें आती थी। गांव के लोग कहते थे कि उस हवेली के ऊपर वाले मंजिल का एक कमरा हमेशा बंद रहता है और जो भी वहां गया है वो कभी सही सलामत वापस नहीं आया। एक रात उसी गांव का एक लड़का राहुल, जो अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाता है कि वो उस हवेली में जाएगा और उस बंद कमरे का दरवाजा खोलेगा। राहुल हाथ में टॉर्च और लेकर हवेली की तरफ निकल जाता है। अब राहुल हवेली में जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसने जोश जोश में अपने दोस्तों से शर्त जो लगा ली थी। राहुल काफी डरा हुआ था। हवेली के चारों तरफ मकड़ी के जाले, टूटे हुए दरवाजे और हवा के साथ खटखट की आवाज गूंज रही थी। राहुल धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचता है। कमरे का दरवाजा पुराना, जंग लगा और उस पर अजीब से खून जैसे लाल निशान बने हुए थे। वह दरवाजा धकेलता है कि पीछे से कुछ आवाज आती है। राहुल जैसे ही पीछे देखता है तो वह कुछ नहीं होता है, लेकिन इतने में ही चरमराहट की आवाज के साथ दरवाजा खुल जाता है। कमरे के अंदर अंधेरा था, दीवारों पर काले धब्बे और बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी होती है। राहुल टॉर्च घुमाता है तो अचानक दीवार पर एक परछाई दिखाई देती है, लेकिन वह परछाई उसकी नहीं होती, बल्कि किसी लंबे बालों वाली औरत की थी, जिसे देख राहुल घबरा जाता है। राहुल वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन पीछे से आवाज आती है कि कोई फायदा नहीं है, अब तू यहाँ से बचकर नहीं जा सकता। अब इतना सुनकर राहुल डर से पसीने पसीने हो जाता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन भगा नहीं पाता है। वो वहीं पर गिर जाता है और इसके बाद राहुल कभी वापस नहीं लौटा। वो उसी हवेली में गायब हो चुका था। आज भी लोग उस हादसे के बारे में बात करते हुए कतराते हैं।